आदिवासियों के जीवन से रूबरू होना है तो रायपुर के संग्रहालय में जाइए, क्योंकि यहां पर बस्तर सरगुजा के आदिवासियों की जीवन शैली को दीवारों पर उकेरा जा रहा है। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से संग्रहालय की बात यहां पर कही जा रही है, संग्रहालय को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चलिए इसी बीच अब सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोगी कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो सकता है। जेसीसी-जे राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने दीपक बैज को पत्र लिखा है। पार्टी के विलय को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है। कांग्रेस को छोड़ अजित जोगी ने जेसीसी-जे बनाई थी। आपको बता दें कि क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जेसीसी-जे अब काम कर रही थी, जहां पुराने नेताओं को पार्टी में वापसी को लेकर कांग्रेस ने समिति भी बनाई है। कांग्रेस की समिति के बाद जेसीसी-जे के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां पर पत्र लिखा है। तो देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करी जाए तो कांग्रेस पार्टी से ही अलग होकर जेसीसी-जे बनी थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जल्द ही जेसीसी-जे का कांग्रेस में विलय हो सकता है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ चुके हैं। शिखर, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा फायदा कहा जा सकता है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस से अलग होकर जेसीसी-जे का निर्माण हुआ था क्षेत्रीय संगठन के रूप में, और अजीत जोगी जब कांग्रेस से अलग हुए थे उस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी का ऐलान किया था और जेसीसी-जे बनाया था। लेकिन लगातार परिस्थितियों पर अगर गौर किया जाए तो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जेसीसी-जे उभर कर सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस अब अपने पुराने नेताओं को समेटने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस में एक समिति का गठन किया गया है जो पुराने जो नेता हैं उनकी वापसी करा सके और उन आवेदनों पर विचार कर सके। जब कमेटी बनाई गई तो इसी कमेटी को अब कांग्रेस जेसीसी-जे की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने पत्र लिखा है और पत्र लिखकर मांग की है कि उनका विलय जो है वो कांग्रेस पार्टी में कर लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर ही जेसीसी-जे का निर्माण हुआ था और कांग्रेस की विचारधारा से उनकी विचारधारा मिलती है, इस बात का जिक्र उन्होंने पत्र में किया है। फिलहाल दीपक बैज बिल्कुल शिखर, तो वैसे में देखने वाली बात होगी कि दीपक बैज इस पत्र का जवाब कैसे देते हैं। हालांकि समिति को तो गठित कर दी है, लेकिन आने वाले समय में निकाय चुनाव भी है और जेसीसी-जे की बात कर ली जाए तो देखिए, क्षेत्रीय पार्टी है, अगर विलय कांग्रेस के साथ में होता है तो बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी भी हो सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।